जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सिंध हाई कोर्ट और दीगर खबरों को आज शामिल करेंगे इस व्लॉग में। एआरवाई न्यूज के ऊपर बंदिश हुई, उसका एक केस था। अम्माद यूसुफ जो कि न्यूज डायरेक्टर हैं एआरवाई न्यूज के, उन्हें आज मुकदमे से खारिज कर दिया गया। बड़ी खबर है। इसके साथ ही आज सिंध हाई कोर्ट के एक जज ने कहा है कि सोराबगोड़ से जो आगे का इलाका है वो मुकम्मल तौर के ऊपर नो गो एरिया बना दिया गया। और खास बात यह है कि पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानियों की जमीन पर कब्जा नहीं कर रखा, जिसको हटवाने में इदारे नाकाम नजर आते हैं, बल्कि गैर मुल्की हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों की जमीन पर कब्जा कर रखा है और पाकिस्तान के अपने इदारे बेबस दिखाई दे रहे हैं। ये मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और खबर, एक ऐसी खबर है जिसमें जो सिंध हाई कोर्ट के तमाम तर जो जजेस हैं उनके चैम्बर तक आज शोर गया है, झगड़ा हुआ है और लड़ाई हुई है। एक बच्चा है 3 साल का, और उस 3 साल के बच्चे को छीनने के लिए, उस्मान नामी जो 3 साल का बच्चा था उसको छीनने के लिए कुछ खवातीन और मर्द आपस में, उनके दरमियान तल्ख कलामी के बाद बाकायदा झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। पूरी की पूरी जो सिक्योरिटी थी सिंध हाई कोर्ट की वो जमा हो गई और फिर मामले को जजिस के सामने लेके जाया गया। ये मामला क्या है, मैं सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं और फिर बाकी दो खबरों के ऊपर बात करेंगे। देखिए, आपके इल्म में है कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है और उसकी एडॉप्शन का जो प्रोसेस होता है, उसमें बाकायदा तौर के ऊपर जो अडॉप्ट करता है वो अदालत के जरिए उस बच्चे की अडॉप्शन के जो कानूनी नुकात होते हैं उसको वो पूरा करता है। इसी तरीके से एक खातून है जिन्होंने बच्चे को लिया, उज़मा खातून है, और बताया यह गया है आज जो सिंध हाई कोर्ट में झगड़ा हुआ है कि दानिश और इकरा, अब मैं आपको ढके छुपे अल्फाज में बता देता हूं जो कि आज दस्तावेजात के मुताबिक जो चीजें बताई गई हैं। कहा जाता है कि ये मियां बीवी हैं, लेकिन कुछ के मुताबिक, उज़मा के मुताबिक जो है वो इनकी शादी नहीं हुई थी और इनसे एक बच्चा हुआ जिसका नाम उस्मान रखा गया। लेकिन उस बच्चे को अबॉर्शन कराने के लिए इन्होंने हस्पताल से रजू किया, लेकिन हस्पताल इंतजामिया ने बच्चे को अबॉर्शन करने से मना कर दिया चूंकि उसकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी और मां को खतरा हो सकता था, यानी कि इकरा नामी खातून को खतरा हो सकता था। जिसके बाद ये बच्चा हुआ और ये बच्चा उज़मा नामी खातून ने लिया और अब वो तकरीबन बच्चा जिसका नाम उस्मान पड़ा है वो 3.5 साल का हो चुका है। अब ये उस्मा नामी खातून है जो कि इस 3.5 साल बच्चे को पाल रही है और मां की तरह पाल रही है, और इसने बाकायदा तौर के ऊपर दानिश और इकरा से बच्चे की अडॉप्शन का तमाम तर लीगल जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया। लेकिन दानिश और इकरा अब ये चाहते हैं कि उस्मान अब उनके पास आ जाए। इस सिलसिले में उन्होंने एक एप्लीकेशन सेशन जज के पास जमा कराई, वो डिसमिस हुई। फिर डीजे के पास, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में जमा कराई, वो डिसमिस हुई। और आज सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सलाहुद्दीन पवर की अदालत में ये केस लगा हुआ था, और जो कि डीजे यानी कि सेशन जज के अदालत के खिलाफ जो अपील थी वो थी, जिसको आज मुस्तरद कर दिया गया। और अदालत ने यह करार दिया कि चूंकि दानिश और इकरा अपनी मर्जी से बच्चे को उज़मा के हवाले कर चुके हैं और तमाम तर जो एडॉप्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, तो लिहाजा अब ये बच्चा वापस दानिश और इकरा के हवाले नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही उज़मा बच्चे को यानी कि उस्मान को लेके बाहर गई है, तो वहां पर मौजूद दानिश और इकरा और उनके साथ दीगर अफराद थे, उन्होंने उस्मान को छीनने की कोशिश की उज़मा से, और वहां पर एक हंगामा राई मच गई, शोर हुआ। मैं खुद रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद था, वहां शोर की आवाज आई तो हम सब भाग कर गए, तो पता चला कि वहां मारपीट चल रही थी। इकरा और दानिश के साथ जो लोग थे वो उज़मा को मार रहे थे और उस्मान को छीनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहां पर शोर सुनने के बाद, चूंकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हर तरफ वहां पर होते हैं, सादा लिबास एहलकार भी होते हैं, तो फौरन वो पहुंचे और उन्होंने इस मामले को रेस्क्यू किया। और रेस्क्यू करने के बाद दोबारा से जस्टिस सलाहुद्दीन पवर के पास ये मामला गया और अदालत ने ये करार दिया कि उज़मा को प्रोटेक्शन दी जाए मुकम्मल तौर पे, और उसके घर पहुंचाने का भी कहा कि पुलिस उनको पहुंचाएगी। अब मामला ये है, उज़मा का ये कहना है कि दानिश और इकरा बुनियादी तौर के ऊपर इनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन इनसे जो बच्चा था वो इसको जाया कराना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर्स ने जब मना किया और वो बच्चा हो गया, तो मैंने बिल रजा खुशी का इजहार किया और कहा कि इस बच्चे को मैं पालती हूं। और वो बच्चा जिसका नाम अब उस्मान है,
वो 3.5 साल का हो चुका है और वो कमरा अदालत में बच्चा मौजूद भी था। लेकिन अब ये जो सिचुएशन पैदा हुई है, अदालत ने करार दिया है कि एक मर्तबा अगर एक बच्चे की अडॉप्शन का प्रोसेस हो जाए तो वालिदैन ये हक नहीं रखते कि वो बच्चा दोबारा से उनके हवाले कर दिया जाए। तो ये एक मामला है। और दूसरा एक मामला है कि आपके इल्म में है कि ARY की जो बंदिश है उसमें अम्माद यूसुफ जो डायरेक्टर न्यूज हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया था डिफेंस के इलाके से, घर के बाहर से, घर के अंदर से, और उनके खिलाफ मलीर के अंदर जाकर एक मुकदमा दर्ज किया था। आज मलीर में जब वो पेश हुए हैं तो नईम कुरैशी हैं, कराची बार एसोसिएशन के साबिक सदर रहे हैं, उन्होंने आज दबंग किस्म के आर्गूमेंट्स किए हैं अदालत में और कहा कि एक ही नौयत का जो मुकदमा, एक ही नौयत का जो वाकया है उसमें एक से ज्यादा जो FIRs हैं वो कैसे दर्ज हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि आप एक मलीर में FIR हुई, इसी केस में इसी जो मामला है इसी पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर FIR हुई और बहुत सारी जगह और हुई, तो ये क्या मामला है? और ये सरासर एक ज्यादती है। और इस नौयत की केसेस के अंदर हमने ये देखा है जब एक वाकये की कई FIRs दर्ज होती हैं तो अदालतें उन मुकदमात को कलअदम करार दे देती हैं। अम्माद यूसुफ को बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया था और उनको जब पेश किया गया वो अदालत में आए तो नईम कुरैशी के आर्ग्यूमेंट्स के बाद अब अदालत ने अम्माद यूसुफ को बाकायदा तौर के ऊपर रिहा करने का हुक्म दिया है और ये कहा है कि जी मुकदमे से इनका नाम खारिज कर दिया जाए और 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके का हुक्म दिया है अम्माद यूसुफ को। अब जो ARY न्यूज के जो मालिकान हैं या दीगर लोग हैं जो FIR में नामजद हैं उनके लिए भी एक बड़ा रिलीफ है। कल ये इत्तला शाम तक थी कि जी जो पैमरा का शोकाज था उसको सस्पेंड कर दिया है सिंध हाई कोर्ट ने, लेकिन कल शाम तक जो है वो ऑर्डर्स के ऊपर साइन नहीं थे तो हमने इस खबर को ब्रेक नहीं किया था। तो ARY न्यूज का ये कहना है कि जी वो सस्पेंशन हो चुकी है और उनकी नशियात दोबारा से बहाल हो चुकी हैं। अच्छा, अब जो अहम मामला है उसकी तरफ आते हैं और वो ये है कि कराची की जमीनों पर या कराची वालों की जो जमीनों पर कब्जे हैं वो आखिर कौन खत्म करवाएगा, क्योंकि रेंजेस मिल रही है, पुलिस साथ लग रही है, डिप्टी कमिश्नर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कब्जे हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। आज बिजनौर हाउसिंग सोसाइटी है स्कीम 33 सोराबगोट से आगे सुपर हाईवे पर, और उस पर एक तवील अरसे से मुकदमेबाजी चलती आ रही है क्योंकि वहां पर अफगान बस्तियां कायम हो चुकी हैं और बुनियादी तौर पर एक आम शख्स भी वहां पर कदम नहीं रख सकता। पुलिस तो बहुत ज्यादा, यानी कि आप कह सकते हैं कि जी जैसे पुलिस कोई कार्रवाई करने जाती है तो उनको पहले से इंफॉर्मेशन होती है और वो पहले से रुकावटें लगा लेते हैं, बच्चों को पथराव के लिए सामान दे देते हैं, खवातीन को पथराव का जो पत्थर वगैरह होते हैं वो पहुंचा देते हैं और वो जैसी पुलिस पार्टी जाती है वहां पर बाकायदा एक सेटिंग होती है। और लगता ये है हमें कि शायद पुलिस भी शायद मिली भी होती है ताकि, क्योंकि वो जैसे ही इंफॉर्मेशन पुलिस टीम के पास होती है कि हमने ऑपरेशन करना है तो फौरन वो अगली ऑपरेशन जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है आगे और फिर उसके बाद ऑपरेशन नाकाम हो जाता है। डिप्टी कमिश्नर ने आज फिर हाथ उठा लिए हैं और एक दिलचस्प किस्म की रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा है कि भाई बजनौर सोसाइटी वाले खुद जिम्मेदार हैं कि अगर उन्होंने सोसाइटी की हिफाजत नहीं की तो फिर हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो बड़ा सवालिया निशान है। तो अगर लोगों ने खुद ही हिफाजत करनी है तो फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और ये सरकारी महकमे बनाने की जरूरत क्या है? फिर पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी शहरियों को टैक्स अदा करने की जरूरत क्या है, जिनके बलबूते के ऊपर इन तमाम तर जो सरकारी अफसरान हैं उनकी तनख्वाहें निकलती हैं, उनके बच्चों को की लेविश लाइफ गुजरती है और कानून नाफिज करने वाले इदारों को फिर तनख्वाहें देने की क्या जरूरत है? अगर एक आम शहरी ने अपनी जमीन की खुद ही हिफाजत करनी है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो डिप्टी कमिश्नर शर्की की रिपोर्ट है उसमें वो ये कह रहे हैं कि रियासत की जिम्मेदारी नहीं है। अनफॉर्चुनेट मेरा ख्याल है कि इंतहाई गैर जिम्मेदार किस्म का जो उनका ये स्टेटमेंट, उसके ऊपर जस्टिस सैयद हसन नजर रिजवी ने यह कहा कि आपको हमने 45 डेज दिए थे, आपको कहा था कि पुलिस लीजिए, रेंजर्स की नफरी लीजिए, ऑपरेशन कीजिए, तो बताएं क्या हुआ। तो उन्होंने कहा सर हम गए थे कार्रवाई के लिए लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकी क्योंकि वहां से मज़ाहमत हो गई। तो जज साहब ने कहा मसला यह है कि अगर पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानियों की जमीन पर कब्जा किया होता तो समझ में आता है कि मज़ाहमत है। गैर मुल्की हैं, यानी कि नाम नहीं लिया लेकिन वो अफगानी हैं और अफगानी बस्तियां वहां पर कायम हैं और वहां से आप कब्जा खत्म नहीं करा पा रहे और पाकिस्तान के जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं वो कार्रवाई करने से कासिर है। तो ये कितना एक संगीन मामला है और क्या डिप्टी
जो कमिश्नर शर्की आए थे उनसे कहा कि आपके पास कितने फोन आए कि ये ऑपरेशन ना करें या ऑपरेशन को मुअत्तल कर दें या ऑपरेशन नाकाम दिखा दें। खैर वो डिप्टी कमिश्नर ने नहीं माने कि जी मेरे पास कोई दबाव था या नहीं था, लेकिन आपको हकीकत पता है कि क्या कुछ होता है। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट कि जी जुल्फकार अली भुट्टो उनसे पहले और उनके बाद जो हुकूमतें रहीं, उन्होंने जो पाकिस्तान आने वाले लोग थे हिंदुस्तान से, उनकी औलादों को और मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़ वहाँ से आई थी और फिर यहाँ पर जो मुख्तलिफ बरादरीज आके बसी थी, उनको ये अराजी ज़मीनें दी थी 1970 में, 65 में, 75 में, 80 में, कि वो यहाँ पर अपनी आने वाली नस्लों के लिए जो है यहाँ पर जो घर बना सकें। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जिनको वो जगह मिली थी वो इस वक्त तकरीबन अच्छे खासे लोग हैं जो इस वक्त दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन अब जो मौजूद हैं उनकी उम्रें भी क्रॉस कर रही हैं और उनकी नई नस्लें हैं जो कि मुकदमात लड़ रही हैं। लेकिन अब हाल ये है कि किसी एक सोसाइटी के केस को 15 साल हो गए हैं, किसी एक सोसाइटी को 8 साल हो गए हैं, किसी सोसाइटी के केस पे ऑर्डर हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन अमल दरामद यही है जो कि मैंने आज ये बिजनौर सोसाइटी का बताया है। डायरेक्शन पे डायरेक्शन है, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ज़िला इंतज़ामिया है या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या कमिश्नर ऑफिस हैं, ये कहीं से भी नहीं लगता कि ये अमल दरामद करवाएंगे। अदालतें हैं, वो कहती हैं हम ऑर्डर दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारा भी दायरा इख्तियार नहीं है। तो ये मामलात ऐसे हैं कि अगर पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानियों की ज़मीन पर कब्जा किया होता तो शायद मेरा ख्याल है कि मामला कुछ और होता, लेकिन यहाँ मामला ये है कि अफगानियों ने पाकिस्तानियों की ज़मीनों पर कब्जे किए हुए हैं और पाकिस्तानी इदारे ही पाकिस्तानियों की ज़मीनों को वागुजार नहीं करवा पा रहे। तो ये सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।